नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के तरह तरह के योग बनते हैं, तरह तरह की युति बनती हैं और दृष्टि संबंध बनते हैं। इनमें से कुछ योग ऐसे हैं जो आपको अत्यंत शुभ फल देते हैं और कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके बनने पर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे सूर्य राहु का ग्रहण योग, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, शनि चंद्रमा का विष योग, मंगल केतु का अंगारक योग। इस तरह के और भी कई योग हैं जिनके बनने पर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी योग हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान योग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ है और सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग बन जाता है वो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह पाना चाहता है। और गोचर में ये महान योग लगभग 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बनता है और वो योग है मंगल शुक्र शनि महायोग। और ये महायोग 26 फरवरी से 31 मार्च तक बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस महायोग के बारे में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको हम उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक
बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है। विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का
ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूंकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है, और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस तरह से आपने मंगल, शुक्र, शनि महायोग के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आता है, और अक्सर आप कमेंट करके पूछते भी हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग बनता है, महायोग बनता है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसा क्यों? इसकी वजह है, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, ग्रहों के अंश बल को देखिए। अगर ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हैं, तो उस स्थिति में ग्रहों का योग बनने पर आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा, जिससे कि ग्रहों को बल मिले, और जब ग्रहों को बल मिलेगा तो आपको भी इन योगों का पूरा लाभ मिलेगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये भी समझा देता हूँ कि कैसे आप अपनी कुंडली में ग्रहों के अंश बल को देखेंगे। देखिए, आप नेट पर जाइए, नेट पर आप ऑनलाइन कुंडली सर्च कीजिए, उसमें आप अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, तो ये इस तरह का कुंडली आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये एक कुंडली आपके सामने है, और ये कन्या राशि की, कन्या लग्न की कुंडली है। अब आपको मैं अंश बल दिखाता हूँ। इसमें ग्रहों के अंश बल देखिए, नीचे लिखा हुआ है वक्री और अस्त, ये अस्त का निशान है। अब आप देखिए जो है यहाँ पर कि कुंडली के छठे भाव में देवगुरु का गोचर है, लेकिन देवगुरु
अस्त हैं। वक्री का ये निशान है, देखिए यहाँ पर नवम भाव में राहु वक्री हैं। वैसे राहु और केतु सदैव वक्री ही होते हैं, फिर भी मैं आपको निशान के आधार पर समझा दे रहा हूँ। ये अस्त का निशान है और ये वक्री का निशान है, और इसके अलावा और इस कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, केवल केतु और राहु वक्री हैं। अब यहाँ देखिए अंश बल। अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच अगर है तो ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में होता है और आपको पूरा लाभ मिलता है। अब आप यहाँ देखिए, सूर्य का अंश बल है 12 डिग्री 18 मिनट 29 सेकंड, अर्थात सूर्य अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो सूर्य आपकी कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव से संबंधित पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ मंगल देखिए, चंद्रमा देखिए 4 डिग्री 40 मिनट, तो ये 6 डिग्री तक बाल अवस्था होती है। चंद्रमा कोई भी शुभ अशुभ प्रभाव आप पर नहीं डाल पाएंगे। मंगल 29 डिग्री 25 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच ग्रह अत्यंत कमजोर हो जाते हैं और कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। यहाँ पर बुध आप देखिए 17 डिग्री 55 मिनट, 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो बहुत ही बलवान है। अब आपकी कुंडली में सूर्य भी बलवान है और बुध भी बहुत बलवान है और देवगुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में है 18 डिग्री 55 मिनट। 18 डिग्री से थोड़ा सा बढ़े हैं तो बली स्थिति में ही है, जबकि आपकी कुंडली में शुक्र देखिए कमजोर हैं। जैसे आप 18 डिग्री से आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही ग्रह कमजोर होते चले जाएंगे। शनि भी कमजोर हैं, राहु भी कमजोर हैं और केतु भी कमजोर हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को देख करके ग्रहों के बलाबल को पहचान लें, और दूसरी बात ये भी देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में, जैसा मंगल शुक्र और शनि के बारे में ही बात चल रही है इस वीडियो में, मंगल कमज़ोर हैं, यहाँ पर शनि भी कमज़ोर हैं, शुक्र भी कमज़ोर हैं, तो उपाय कीजिए तीनों का। बहुत आसान उपाय है, बजरंगबली की उपासना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में उनके सामने 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जितना समय आपके पास हो उतनी देर बैठिए, बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए उनकी, अपने कष्ट उनसे कहिए, अपनी समस्याएं बताइए और संसार को भुला दीजिए उतने समय के लिए। 15 मिनट के लिए दुनियादारी को भूल जाइए, केवल आप होंगे और बजरंगबली होंगे। एक बार पूरे मन से आप करिए इस उपाय को, आप देखिए मंगल या शनि या राहु, ये जो कुंडली मैंने डाउनलोड की है इसमें राहु भी कमज़ोर हैं, शनि भी कमज़ोर हैं और मंगल भी कमज़ोर हैं, तो तीनों को बल मिलेगा। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण कीजिए तो मंगल और शुक्र दोनों को बल मिलेगा। और शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कीजिए। गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी मदद कीजिए। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी का उपाय कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए, कन्याओं को खीर मिष्ठान का भोजन कराइए और हो सके तो श्वेत रंग के वस्त्रों का दान कीजिए।
ये सब अगर आप करते हैं तो मंगल, शुक्र, शनि, इसके पूरे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस महायोग के बनने का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो एक बार उपाय करके जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।